ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ किसान मोर्चा जो लग्या हुआ है, एक इत्थे जो तिन्ने खेती कानूनों के विरुद्ध जो धरना है उहदे च लगातार जमावड़ा वध रहा है, लोग पहुँच रहे हैं दूरों दूरों अपने वसीलियां नाल। सो अक्सर गल करी जाती है, बच्चे बीबियां बजुर्ग इस धरने दे विच नौजवान बहुत दूरों दूरों पहुँचे हैं, बट हुण एक खास जो इत्थे होया वो ये है कि इस तरह के प्रोफैशनल्स जिन्हां दा कि ऐसा प्रोफैशन है कि जो आपदे काम दे विच इन्ना मशरूफ रहिंदे कि उन्हां कोले कोई टाइम नहीं हुंदा इहो जिहे जलसियां दे विच जां इहो जिहे रोष प्रदर्शनां चों जाके आपदा हिस्सा पा सकन। बट हुण इत्थे साडे नाल ने एक बीबा जी साडे जो नाल ने, उन्हां दा प्रोफैशन कुछ ऐसा प्रोफैशन है कि वो अपने आप च ही बहुत बिजी रहने वाला प्रोफैशन है, बट वो इत्थे पहुंचे। असीं तुहाडे नाल गल करवावांगे कि उन्हां दा की काम काज है ते वो इत्थे क्यों आए हैं। हाँ जी मैडम, सबसे पहले यहाँ पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा प्लीज। मैं डॉक्टर सरिता। ओके, सो डॉक्टर सरिता, वैसे तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है तो दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट इट इज वेरी मच क्लियर कि आपका प्रोफेशन क्या हो सकता है, बट इवन देन आई वुड जस्ट लाइक टू नो ऑन द कैमरा दैट व्हाट योर प्रोफेशन इज। आई एम डेंटल सर्जन बाय प्रोफेशन। ओके, यू आर अ डेंटल सर्जन। सो अगेन आई वुड लाइक टू स्विच ओवर टू हिंदी लैंग्वेज बिकॉज ज़्यादा व्यूअर्स हमारे हिंदी में समझते हैं। सो यस, सो यहाँ जो आए हैं, पहले जो आपका प्रोफेशन है, मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना फ्री टाइम होता है कि आप ऐसे इधर उधर जा सकें। सर मैं अपने जॉब से अभी वापस आई हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट लंच लेके सीधा यहाँ पे आई हूँ, जस्ट सिर्फ किसानों के लिए कि ये काले कानून वापस लिए जाएं। सो आपका कहने का मतलब है कि आप काले कानूनों के विरोध में, इनके रोष में, आप इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं कि इन काले कानूनों को वापस लेने में मैं भी अपना जितना हो सकता है योगदान पाऊं। जी बिल्कुल, यही रीजन है। जी बिल्कुल। ओके, सो डॉक्टर सरिता, क्या आपको ये जो इतने दिनों से आप देख रहे हैं कि क्या माहौल डे बाय डे बढ़ते हुए लग रहा है या कम होते हुए लग रहा है? ये बढ़ रहा है और बढ़ के रहेगा, बढ़ता रहेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। बढ़ता ही रहेगा, मीन्स अल्टीमेटली जो डेस्टिनेशन है उसको अचीव करके ही ये काम खत्म। सरकार को झुकना ही पड़ेगा। ओके, सो बड़ा क्लियर कट इनकी ओर से दावे के साथ कहा जा रहा है कि सरकार के पास और कोई चारा नहीं है, उनको झुकना ही पड़ेगा। सो ये पब्लिक का जो जमावड़ा है, क्या यही दबाव बनाने का एक जरिया है कि सरकार को वापस लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है? पब्लिक के जमावड़े से ज्यादा मैं ये कहना चाहूंगी कि अन्नदाता जो खुद अन्न पैदा करता है, अगर एक दिन भी छुट्टी पे चला गया तो मैं ये देखूंगी कि खाना कहाँ से आएगा। सब कुछ आप बाहर से मंगवा सकते हो। इस किसान के लिए आप जो किसान इंडिया से बाहर भेजता है अपना खाना, वो बाहर से कैसे लेगा? तो हमारे यहाँ हरियाणा में एक चौधरी सर छोटू राम जी थे, उन्होंने कहा था जब एक बार पहले भी किसानों के लिए क्रांति आई थी तो उन्होंने बोला था, जब सरकार उनकी नहीं मान रही थी, कि अपने खाने लायक दाने रख के बाकी सब में आग लगा दो। तो वो चीज अगर अब भी नहीं होती है तो छोटू राम जी को फिर से जिंदा किया जाएगा। ऐसा एक सख्त डिसीजंस भी किसानों को ये कह रहे हैं कि लेने पड़ेंगे, जो इतिहास में हो चुकी हैं चीजें, कि अपने खाने लायक भोजन अपने लायक रख के उसके अलावा जो भी है बाकी किसी को देना बंद कर दो। सो अगर ऐसा होता है तो देश में भुखमरी भी फैल सकती है क्या? भुखमरी नहीं फैलेगी। ये किसान जात ऐसी है कि इसको आप कहीं पे भी नहीं, ये इसका दिल इतना बड़ा है कि ये सब दूसरों को खिला सकता है, लेकिन बेच के नहीं खिलाएगा, दान करके खिला देगा। सो बेच के नहीं खिलाएगा, दान करके खिला देगा। सो ये जो यहाँ पे भी दान पुण्य नहीं चल रहा है, किसी के सरकार की फंडिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे अपनी मर्जी से सब कर रहे हैं। एक भी बंदा यहाँ पे भूखा नहीं मर रहा है। कितना भी कोरोना काल का पीरियड रहा है, कितने भी लोग भूखे, किसी के कितना भी डाउनफॉल आया, लेकिन यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है किसी पे। वाकई ये काबिले तारीफ है कि इतना बड़ा हजूम, इसकी सारी जरूरतें अपने आप पूरी की जा रही हैं, किसी को खाने की कमी नहीं है, पीने की कमी नहीं है। सो आपके मन में ऐसा क्या आया कि जी आप इधर को चल दिए, कि ज़्यादातर ये देखने की आप लड़कियां कम आती हैं या कुछ ऐसा है? सो आपको ऐसे यहाँ आते हुए कोई मन में ऐसी संकोच नहीं हुई कि मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। मेरी फैमिली डेली आ रही है, मैं पहली बार दूसरी बार आ रही हूँ। मैं ठीक है, मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं बाय जन्मजात से मैं एक किसान की बेटी हूँ। मेरे पूर्वज किसान रहे हैं तो मैं किसान की रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर फिर भी मेरी फैमिली में भी अगर कोई नहीं, मैं कहती हूँ कि नहीं है, स्टिल जो जिसका मैं खा रही हूँ उसकी मैं कर्जदार हूँ, तो उसके सपोर्ट में मैं हूँ यहाँ पे। आप हमेशा किसान की सपोर्ट में खड़े हैं? ऑलवेज ऑलवेज। सो ये जो गवर्नमेंट की ओर से 3 कानून जो लाए गए हैं, इनको लाने के पीछे क्या मकसद लग रहा है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है कि इतने लोगों की फरियाद उनके पास नहीं पहुंच रही? कुछ नहीं है, ये जबरदस्ती खाना खिला के मारने वाली चीज है। ज्यादा मीठा खिलाओगे तो बंदा शुगर से ही मर जाना है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे है कि जबरदस्ती आप किसी को कानून थोप रहे हो।
जिसका आज तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा एक भी फायदा नहीं बता पाया है। कोई फायदा नहीं है इनकी ओर से कहा जा रहा है, बट इवन देन ये कानून थोपे जा रहे हैं। सो आपकी मांग क्या है कि क्या होना चाहिए? ये काले कानून वापस लिए जाएं और इनमें अगर जितना भी किसान कहते हैं संशोधन अगर पॉसिबल है वो करो, लेकिन जबरदस्ती किसी चीज को थोपो मत। सरकार की ओर से तो पहले ही कहा जा रहा है कि संशोधन हम करने को तैयार हैं। सो किसान कह रहे हैं कि हम संशोधन के साथ नहीं, इसको वापस ही लो। संशोधन वो ये कह रहे हैं कि हम इसको फॉर द टाइम बीइंग ले रहे हैं कि 1.5-2 साल के लिए हम इसको सरप्राइज कर रहे हैं, लेकिन इसको ऐसे दबाने से नहीं बात बनेगी। इस पे पूरा प्रॉपर बिल लेके आइए, किसानों से डिस्कस करो, उसके बाद ही कुछ फैसला लो, अपनी मर्जी से नहीं कुछ करो। सो जैसे कि इनकी ओर से कहा जा रहा है कि अगर कुछ ऐसा लेके आना है तो सरकार पहले कानून डिस्कस करे, किसानों के साथ बातचीत करे और उनकी सहमति के साथ ये चीज लागू की जाए। सो एक मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि सरकार की ओर से जैसे मीटिंगों का दौर, मीटिंग कही जा रही है। सो क्या लगता है आपको कि मीटिंगों से इनका हल होने वाला है या कुछ और करने का जरूरत है? मीटिंग से नहीं होगा कुछ भी, जब तक सरकार अपना सीरियस नोट पे इस पर नहीं सोचेगी जब तक कुछ नहीं होगा। मीटिंग तो सिर्फ इस आंदोलन को खत्म करने के लिए करी जा रही है, तो लटकाया जा रहा है आपको, तो बहकाया जा रहा है। सो सरकारी जो मीटिंगों का दौर है उसमें इनका मानना ये है कि कुछ भी नहीं है, कोई इसको वापस लेने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। सो अभी जो कल जो ट्रैक्टर मार्च रैली 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पे पैरेलली ट्रैक्टर मार्च ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्या लग रहा है आपका मन है कि आप वहां पे जाके उसके साथ चलें उसमें भी? मैं तो आज से ही आ चुकी हूँ, शाम को बता के नहीं आई हूँ कितने बजे घर वापस जाना। ओके, वाकई काबिल तारीफ है कि 25 को ये यहाँ पहुंच चुके हैं और कहते मैं घर पे ये कह के नहीं आई हूँ कि मैं आज वापस आऊंगी। मेरी चाची मेरे साथ है, मेरे पापा मुझे ड्रॉप करके गए हैं। सो फैमिली की ओर से भी पूर्ण तौर से सपोर्ट है कि चाची जी और इनके मदर जो पीछे तिरंगा लहराते हुए आप देख रहे हैं, यो इनके मदर और साथ में इनके चाची जी हैं जो इनका साथ में आए और ये कल की 26 की जो रैली है उसमें भी शामिल होने जा रहे हैं। सो माता जी आपका भी आप पूरा सहयोग है इस चीज में? पूरा है, आप किसान के साथ खड़े हैं? सो बेटी को भी साथ लेके आए हो तो कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि बच्चे भी साथ में समझाए जाए इनको भी कि अपनी किसानी है जो वो खतरे में पड़ रही दिख रही है। हाँ, पड़ रही दिख रही है। हाँ, खतरे में है। पर एकता में तो बहुत वजन होता है ना, तो इस एकता से जंग को जीता जाए, जीता जाएगा। एकता से ही जीता जाएगा, अकेले अकेले से नहीं जीता जाएगा। सो जो हरियाणा की बीबियां औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी साथ में, बच्चे जैसे हम आपसे बात करवाई डॉक्टर अंकिता सरिता, शी इज अ गर्ल, अपनी ड्यूटी से वापस आके खाना खाए बगैर सीधा इस रोष मार्च में पहुंच गए हैं और कह रहे हैं कि 26 की जो ट्रैक्टर रैली है उसमें शामिल होने के लिए 25 को ही यहां पहुंच गए हैं, जो कि वाकई काबिल तारीफ है। कैमरामैन जगदीप सिंह के साथ मैं सतवीर सिंह, अक्स पंजाब दा चैनल के लिए। थैंक यू।